हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो ऑनलाइन फॉर्म है 2022 के, वो 17 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने पिछली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखा कि बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। जब फिजिकल के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे बच्चों को चक्कर काटने पड़े थे और बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट भी हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो इस बार ऐसा ना हो। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने से पहले या फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी उससे पहले आपके पास ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो हम आपको बताने वाले हैं, ये आप अपने तैयार करवा लीजिए ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों, आप फिजिकल पास करेंगे, रिटर्न पास करेंगे और जब आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटे से कागज़ की वजह से अगर आपकी उम्मीदवारी रद्द होती है, आपके सपने टूटते हैं, तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही बनवा लेने चाहिए लास्ट डेट से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, और किसी प्रकार के अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह के लिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जैसे कोई लेटेस्ट नोटिस आता है, कोई न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। आइए जान लेते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो ऑनलाइन फॉर्म होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए पहले से ही। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन जो फॉर्म है ये 17 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी लगभग 18 जून के आसपास रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की अवधि रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि दोस्तों, आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ऐसे मांगे जाते हैं जो लास्ट डेट से पहले के बने होने चाहिए। अगर आपने वो कागज अभी तक तैयार नहीं करवाए हैं तो अभी करवा लीजिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, अगर आप AWS कैटेगरी से फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो AWS सर्टिफिकेट आपकी करंट ईयर की होनी चाहिए, यानी लास्ट डेट से पहले की। अगर आपने AWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाई, हर साल ये रिन्यू होती है, 1 साल के लिए बनती है अप्रैल के महीने तक, तो अगर आपने रिन्यू नहीं करवाई है, नई AWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाई है, तो आप जल्दी से जाके बनवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, अगर आप बिलोंग करते हैं SC, ST या OBC, तो सबसे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों सेंट्रल का। ठीक है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है सेंट्रल का, आपके पास अगर स्टेट का है तो सेंट्रल का बनवाइए, और ये भी दोस्तों लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। अगर आप लास्ट डेट मान लीजिए 18 जून अगर लास्ट डेट है, 18 जून के बाद अगर आप सेंट्रल का बनवाते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो ये फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं SC, ST, OBC, तो सबसे पहले सेंट्रल का होना चाहिए और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपने तैयार नहीं करवाया है तो अभी टाइम है आपके पास, जल्दी से जाके इन कागज को तैयार करवाइए। तीसरी चीज है दोस्तों, यहां पे आपके पास फोटो। हाँ जी, फोटो। जैसा कि आप जानते हैं कि SSC अब फोटो को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है। SSC MTS में लाखों फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि फोटो ठीक नहीं लगाई थी। अगर फोटो ब्लर है, टोपी के साथ है, चश्मे के साथ है, आप आड़ा तिरछा देखकर फोटो बनवा रखी है आपने पासपोर्ट साइज की, या फोटो पर प्रेजेंट डेट नहीं है, फोटो पुरानी है, डेट आपने अब की लगा दी है, तो सारी चीजें रिजेक्ट होने का कारण बन सकती हैं। इसलिए लेटेस्ट फोटो बनाइए। अभी हाल ही की लास्ट 3 मंथ जब भी फॉर्म भरा जाता है दोस्तों, आखिरी 3 मंथ की यहां पे आपसे फोटो की डिमांड की जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सियाने होते हैं, फोटो उनकी 2 साल पुरानी होती है, उसी पे लिख देते हैं। आजकल कंप्यूटर से लिखा जाता है डेट ऑफ प्रेजेंट, बोला जी 6 मई 2022। ठीक है, वो उसमें ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारी फोटो आपकी क्लियर, हल्की भी ब्लर हुई तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब आप रिटर्न एग्जाम में, फिजिकल में तो तब जाएंगे जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, और फॉर्म को एक्सेप्ट करवाने के लिए सबसे जरूरी है दोस्तों आपकी फोटो। तो 50-60 रुपए में आपके फोटो बन जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के लिए एक फोटो चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो
तो जल्दी से जाके इन फोटोज को भी तैयार करवाइए लेटेस्ट बढ़िया तरीके से, डेट ऑफ प्रेजेंट और डेट ऑफ बर्थ के साथ दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों एनसीसी। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए जो 5, 3 और 2 नंबरों का जो खेल है उसके लिए क्लेम करेंगे, लेकिन होता क्या है कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट है ये आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है, बाद में वो नंबर कट जाते हैं, उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, बाहर हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप भी एनसीसी खेल रहे हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है ये लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और नंबर 5 में आपको बताना चाहूंगा मिस्टेक। इस मिस्टेक से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा 5 नंबर पे, डोमिसाइल। जनरली ये माना जाता है दोस्तों कि 3 साल के बाद हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है। सरकार के अकॉर्डिंग 3 साल से ज्यादा अगर आप रहते हैं तो आपका एड्रेस चेंज होने की संभावना रहती है। इसलिए ये सलाह आपको दी जाती है कि आपका अगर डोमिसाइल 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप उसको भी नया बनवा लीजिए। हैंड टू हैंड आजकल ऑन द स्पॉट आपका डोमिसाइल तैयार हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल अगर आपका 3 साल से पुराना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको भी बनवा लीजिए, नया बनवा लीजिए, 50, 60, 100 रुपए में बन जाएगा। कागज आपके पूरे बढ़िया तरीके से तैयार होने चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी इवेंट में दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका डोमिसाइल भी 3 साल से ज्यादा का पुराना, मान लीजिए 2015-16 का बनवा के रखा है, वही चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा फेंक दीजिए, नया बनवा लीजिए, ठीक है। मेरा मानना ये है। अब आते हैं हमारे नंबर 6 पे। नंबर 6 है जी मिस्टेक। मिस्टेक क्या है जी? मान लीजिए आपकी 10th की सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम है जी पप्पू और सर्टिफिकेट में लिखा है पप्पू सिंह, आधार कार्ड में खाली पप्पू है, किसी और सर्टिफिकेट में पप्पू सिंह है। इस प्रकार की जो मिस्टेक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या आपके पैन कार्ड में मिस्टेक है, या किसी और डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है जो दिल्ली पुलिस फॉर्म भरते समय आप लगाएंगे, सबमिट करेंगे, तो इन सभी चीजों में आपको बाधा ना पहुंचे, इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th, 12th की मार्कशीट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है छोटी मोटी, तो अभी आप अपने संबंधित बोर्ड में जाइए, उन मिस्टेक्स को ठीक करवाइए और फॉर्म को बढ़िया तरीके से सबमिट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसके बाद है एससी, एसटी, ओबीसी होना चाहिए सेंट्रल का और लास्ट डेट से पहले का। इसके अलावा फोटो आपके पास लास्ट 3 मंथ का होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सीधा देखते हुए। आड़ा तिरछा देखेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोपी लगाई होगी, बलर होगा, चश्मा होगा, या आपने किसी अन्य स्टाइल में फोटो खिंचवाई होगी तो वो नहीं चलेगी। अच्छा दोस्तों, बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड को लेकर भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो बैकग्राउंड भी आपका वही होना चाहिए, या तो ब्लू होना चाहिए या रेड होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चे पेड़ के साथ खड़े हो जाते हैं, कोई दीवार के साथ खड़ा हो जाता है, फोटो तो सही होती है लेकिन बैकग्राउंड गलत होता है, तो इसलिए भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से फोटो बनवाइए। इसके अलावा दोस्तों एनसीसी और मिस्टेक अगर आपकी है कोई फॉर्म सर्टिफिकेट वगैरह में, तो उसको आप ठीक करवा लीजिए। इसके अलावा डोमिसाइल भी नया बनवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं बाद में अगर आपने समय रहते नहीं बनवाए, ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।